स्टूडेंट, बेटा अपने होम साइंस का कल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके बारे में पढ़ा था। आज बेटा आप इसका माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट। माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट जो है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होता है। माइलस्टोन का मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे एक बच्चा है तो उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, तो वो कैसे कैसे वो करते हैं, तो इसके अंदर ये बताया गया है। देखो, माइलस्टोन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। माइलस्टोन के बेटा एक इंडिकेटर्स है किसके अंदर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब बच्चे की, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा है एक, उसकी डेवलपमेंट होती है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद बच्चा बैठना सीखता है, हंसना सीखता है, चलना सीखता है। तो ये सारी क्या, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है। ठीक है बेटा। दे टेल अस अबाउट द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। वो हमें बताते हैं कि इनकी डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ हो रही है, सही हो रही है, कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। ठीक है। और रेट ऑफ डेवलपमेंट, किस रेट के आधार पर उसका विकास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने बेटा फिक्सड दीज इंडिकेटर्स आफ्टर डूइंग थ्रो स्टडीज। उन्होंने काफ़ी स्टडी के बाद ये इंडिकेटर दिए हैं। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है, डिफर होता है, डिफरेंट होता है। और ये सारा क्या करते हैं, डेवलपमेंट के यो ये कह सकते हैं, दीज इंडिकेटर डिसाइडेड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड एज एट द डेवलपमेंट चेंजेस टेक प्लेस। प्रत्येक एज के अंदर बेटा जो इनका डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। कोई बच्चा है 6 महीने के अंदर बैठना सीखता है, कोई 5.5 के अंदर, कोई 6.5 के अंदर, कोई 7 के अंदर। तो प्रत्येक बच्चे की जो बैठने की, चलने की, कोई बच्चा 9 महीने के अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है, 9 मंथ के अंदर, और कोई बच्चा बेटा 1 ईयर के बाद, और कोई बच्चा है मोर देन 1 ईयर के बाद भी चलना स्टार्ट करता है। तो ये डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की डिफरेंट होती है बेटा। ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फिर क्या हो सकता है? कहता है भगवान ने क्या किया है, सभी पीपल को बनाया, सृष्टि को बनाया है, और जो एवरी इंडिविजुअल हैज़ बीन क्रिएटेड एज ए यूनिक क्रिएचर। प्रत्येक इंडिविजुअल है वो बेटा यूनिक क्रिएचर है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। और दो भाई भी आप कह सकते हैं, टू ब्रदर्स आर नॉट द सेम, दे हैव डिफरेंट इन ओपिनियंस, इन इंटरेस्ट्स, इन ग्रोथ, इन डेवलपमेंट। प्रत्येक चीज़ के अंदर क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। इवन द ट्विंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने कहा जुड़वा भी, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी डिफरेंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों जुड़वा भी एक इन्वायरमेंट के अंदर उनका पालन पोषण होता है, लेकिन जो उनके डिफरेंसेज हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनका पढ़ाई, सोचने का तरीका, रहने का तरीका, वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि जो आप इसके अंदर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल, जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें आप, कि प्रत्येक दो बच्चों का जो डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो जुड़वा भाई हैं, चाहे वो अलग अलग हैं, सेम एज के हो, तो सभी के अंदर क्या बेटा फ़र्क पाया जाता है। तो बेटा ये था अपने पास माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है इसके अंदर, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेज पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट। इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, वो रीजन जैसे आप आगे पढ़ेंगे बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन कौन से सिद्धांत हैं बेटा। आपको पता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ आपने पढ़ा था। ग्रोथ एक लिमिटेड होता है फिजिकल स्ट्रक्चर का, लेकिन डेवलपमेंट होती है उसके अंदर बड़ा रूप आ जाता है। इसके अंदर अपना फिजिकल भी आ जाता है, इमोशन भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है, रिलीजियस भी आ जाता है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब इसके कौन कौन से
सिद्धांत है बेटा, ये पढ़ेंगे आप इसके अंदर। तो पहला अपने पास है बेटा डेवलपमेंट एज ए स्पेसिफिक पैटर्न। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलपमेंट के स्पेशल पैटर्न है, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मैंने बताया है। तो ये डिफरेंस हमें डेवलपमेंट ही बताती हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें अपने को क्या है इसकी स्टडी के द्वारा पढ़ते हैं आप। पहला अपने पास है सेफेलेलो कैंडल डायरेक्शन। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड एंड प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स फीट। ये अपने को बताती है कि डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, सिर से लेके पाँव तक। ये स्टडी जो हमें साइकोलॉजिकल की ये स्टडी हमें बताती है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो सिर से लेके पाँव तक, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसको आप बोल सकते हैं, वो होती है। इन वोम द हेड ऑफ द फोइटस डेवलप्स फर्स्ट देन द बॉडी एंड आफ्टरवर्ड लेग्स डेवलप। पहले क्या होता है, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, तो सबसे पहले सिर बनता है। ठीक है बेटा, पहले सिर बनता है, फिर बॉडी बनती है, फिर बाद में लेग्स बनती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जो डेवलपमेंट होती है ऊपर से नीचे की ओर होती है इस थ्योरी के अनुसार। और दूसरी अपना है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, और ये हमें बताती है सबसे पहले सेंटर पार्ट बनते हैं, सेंटर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, फर्स्ट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड स्टमक। ये कहते हैं कि पहले सेंटर वाले जो पार्ट हैं वो बनते हैं। जो अपने पास ऊपर वाली थी वो कहते हैं कि सिर से लेके पाँव तक, और ये कहती है कि पहले सेंटर वाले पार्ट, जैसे अपना हार्ट है, स्टमक है, ये चीज़ें इसके अंदर पहले बनती हैं। और उसके बाद शोल्डर्स आर्म्स स्टार्ट टू डेवलप, फिर अपना ऊपर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो बेटे ये दो डायरेक्शंस, ये दो स्टोरी जो पैटर्न्स बताए गए हैं, सेफेलेलो कैंडल डायरेक्शंस है और प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शंस है, दोनों पता होना चाहिए। जो अपने पास सेफेलेलो कैंडल डायरेक्शन के अंदर क्या है, सिर से लेके पाँव की तरफ जाते हैं अपन, और प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन ये हमें बताता है कि सबसे पहले सेंटर वाला पार्ट, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला पार्ट। ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे इसका सेकंड प्रिंसिपल है बेटा, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। बेटा डेवलपमेंट, ये अब आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि ये टिल पेट, माँ के पेट से स्टार्ट होती है, और जब तक की डेथ नहीं होती तब तक जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले आम फिर खास। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलते थे। जनरल फर्स्ट ट्राइज टू रीच ए थिंग बाय पुशिंग हिज होल बॉडी बट आफ्टरवर्ड्स यूज हिज हैंड्स। पहले क्या है, यानी कि पहले नॉर्मल उसको बॉडी के द्वारा पुश करता है, फिर स्पेशल हो गया, फिर वो हाथ के द्वारा उसको पुश करता है। तो ये हमें एग्जांपल दिखाया गया है जनरल टू स्पेसिफिक, पहले नॉर्मल फिर आम टू खास बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर। डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट्स, ये मैंने अभी बताया है कि बेटा दो ट्विन होते हैं, उनके भी जो डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। प्रत्येक इस धरती के ऊपर प्रत्येक इंडिविजुअल यूनिक है, डिफरेंट है, और उनके अंदर डिफरेंसेस आते ही आते हैं बेटा। और उसके बाद के इंडिविजुअल डिफरेंसेज फाउंड इन ए डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा 5.5 महीने का बैठना शुरू हो जाता है, एक 6 महीने के अंदर बैठना शुरू होता है, एक 7 महीने के अंदर बैठना शुरू होता है। तो बेटा ये जो डेवलपमेंट होती है वो हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। एक बच्चा क्या होता है जो अपनी गर्दन है 3 महीने के अंदर संभालनी स्टार्ट कर देता है, कोई 4 महीने के अंदर, हंसना है जैसे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज फाउंड इन डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंसेज हमें दिखाई देते हैं। एवरी स्टेज हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक स्टेज की बेटा अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैं कहूँ कि बच्चा सबसे पहले क्या है, जैसे अपने पास एजेस हैं, पहले इन्फेंसी है 0 to 2 ईयर्स, उसकी अपनी अलग फीचर्स है, बच्चा उसके अंदर कैसी एक्टिविटी करता है। फिर उसके बाद चाइल्डहुड है, उसके बाद बेटा चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के अंदर बच्चा कैसे करता है। फिर उसके बाद अडोलसेंस आ गई,
एडोलसेंस के बाद अडल्ट एज आ गई, तो बेटा सभी की अपनी अपनी यूनिक फीचर्स होती हैं, उसके अंदर बच्चा अपनी अपनी एक्टिविटी करता है। एवरी चाइल्ड पासेस थ्रू ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बच्चा आपको पता है कि सारी स्टेजें धीरे धीरे डेवलपमेंट के माध्यम से पास करता है। 2 साल का होगा तो इन्फेंसी पीरियड क्रॉस कर गया, फिर चाइल्डहुड 6 साल तक वो चाइल्डहुड के अंदर आ गया, फिर 7 से लेके 12, 13, 15 तक वो एडोलसेंस के अंदर चला गया, फिर उसके बाद वो अडल्ट एज के अंदर चला गया। तो डेवलपमेंट के माध्यम से ही होता है। एवरी चाइल्ड रीचेज मैक्सिमम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको पता है कि प्रत्येक बच्चा जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, उसकी एज उतनी ही ज़्यादा वो अपनी एज के ऊपर जल्दी पहुंचेगा। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन 6 मोटिव्स। अच्छा बेटा ये है द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन 6 मोटिव्स। ये 6 मोटिव के ऊपर ये फ्रूड जो साइकोलॉजिस्ट था उसने इसको एक 6 मोटिव्स, सॉरी, द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन 6 मोटिव्स, 6 मोटिव के आधार पर ये फ्रूड ने इनको बताया है। एजेज वगैरह बांटी गई हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, एडिपा कम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। जो अपने पास है नैर्सिस्टिक स्टेज है, बर्थ से लेके 2 साल तक है, जिसको इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं। ओडिपस कम्प्लेक्स है 3 साल, 3 से 6 साल के अंदर इसके अंदर आ गया बेटा। होमोसेक्सुअल स्टेज आ गई इसके अंदर, चाइल्डहुड व्हेन द चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेम सेक्स मेंबर फॉर देयर अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेट्रोसेक्सुअल स्टेज, बेटा ये आप देख लेना थोड़ा सा, बस ये इसके मेन प्रिंसिपल है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। डेवलपमेंट, उसका मापन मेजरमेंट कैसे होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसके बाद जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट याद करने हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से, और इनको अपने पेपर के लिए तैयार करना है। और जो आपके फाइनल पेपर हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। और जो आपका फाइनल पेपर जो अभी अगस्त मंथ का पेपर है बेटा, उसमें मैंने 3 चैप्टर डाले हैं, 3 चैप्टर में से आपका पेपर आएगा। रिवाइज कर ले 1 बाय 1, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक